अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं अपने गार्डन के कुछ पौधों की अपडेट शेयर करूंगी। कौन सी कटिंग्स किस तरह से ग्रो हो रही हैं या फिर कौन से पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं। वीडियो और चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। ये हाइब्रिड विंका हैं और ये मेरे पास दो ही कलर हैं। इनको मैंने प्लांट्स को ही ऐड किया है, ये मैंने सीड से नहीं ग्रो किए। इंशाल्लाह इनके सीड बनेंगे तो इनके सीड हम फिर से ग्रो करेंगे। और इस तरह से हाइब्रिड जो है वो बहुत कम मैं ग्रो करती हूँ क्योंकि ये बारिशों में ख़राब हो जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है इनको रूफ़ टॉप पे सरवाइव करना। पानी ज़्यादा मिल जाए तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं देसी ज़्यादातर ऐड करती हूँ अपने गार्डन में। यहाँ पे है देसी बोटलाका और इसमें भी देखें काफ़ी कलर्स फिर से खिलना शुरू हो चुके हैं क्योंकि ऊपर से ही मैं कट करके कस्टमर्स के लिए भी निकाल देती हूँ। तो जो कली वाला हिस्सा होता है वो भी निकल जाता है और फिर मेरे पास फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो यहाँ पे हैं कुछ कलरफुल से प्लांट्स, अगर आपको ऐड करने हैं आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कोलियस है, वॉन्डरिंग जू है, फ्लावरिंग के लिए पोटलाका के बहुत ढेर सारे कलर्स हैं। इसमें मैंने पर्सलेन की कटिंग लगाई थी, साथ यहाँ पे लगा हुआ है डेविल बैकबोन की कटिंग्स और जो हमारा सिंगोनियम होता है वो यहाँ पे है। ये पहाड़ी पुदीना, ये मुझे कटिंग्स गिफ्ट मिली थी, तो होपफुली कि ये हमारे पास यहाँ पे चल जाए। मैंने लगा रखी हैं, हल्की हल्की ग्रोथ भी है इसमें। मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स हैं, जो गोल्डन मनी प्लांट होता है। ये मूनशाइन जो वैरायटी है सिंगोनियम की वो है, छोटी पत्तियों वाली। इसी तरह यहाँ कुछ और वाइन्स भी हैं, पर्पल हार्ट की सॉरी स्वीट पोटैटो वाइन की जो है वो कटिंग है वो यहाँ पे मैंने लगा रखी हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे मनी प्लांट की कटिंग्स नजर आएंगी। ये जो गोल्डन पोथोस है हमारा, इसमें हम देखें कितनी अच्छी रूट्स एरियल जो हैं वो बन रही हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ जेड की कटिंग्स हैं, कुछ मेरे पास यहाँ बेबी सनरोज की हैं। तो ये मेरा वो सेक्शन है जहाँ पे मैंने अपनी जितनी भी कटिंग्स हैं वो सारी पौधों के बीच में छुपा के रखी हैं। इस तरह से जब हम पौधों के बीच में ही बाकी पौधों को रखते हैं तो हमारे जो प्लांट्स हैं जिनको कम पानी चाहिए या कम धूप चाहिए वो बहुत अच्छे ग्रो करते रहते हैं। और ख़ास करके जो कटिंग्स होती हैं वो बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। इस तरह ये बिग लीफ वाला मनी प्लांट है और इसमें इस तरह से लाइंस बहुत खूबसूरत सी शो होती हैं, वाइट वाइट सी। ये बहुत प्यारा लगता है, तो इसको आप लगा सकते हैं। कूचिया है और इसके अलावा यहाँ मैंने कुछ और भी कटिंग्स लगा रखी हैं जो कि बहुत अच्छी ग्रो हो रही हैं। एक ही जगह पे जब हम ढेर सारे प्लांट्स को ऐड कर देते हैं तो एक तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बनी रहती है, प्लांट्स में वो एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीली ग्रो होते हैं और इस तरह से जो है वो हमारी कटिंग्स भी एक साथ ही ग्रो हो जाती हैं। अब बाकी कुछ प्लांट्स जो है वो मैंने जो फॉर सेल है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, उनको मैं एक साइड पे रख देती हूँ। वो मेरे अपने प्लांट्स के बीच में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये है मेरा मैंने कटिंग लगाई थी न्याज़बो की। साथ ही देखें ये पत्थर चट का लीफ गिरा था और उसी में से 4 प्लांट निकल रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग्स जो है वो लगाई थी कलांचो की, तो ये हैं वो, उनमें दोबारा से जो देखें हैं ग्रोथ आ रही है। ये एक नई वैरायटी मैंने ऐड की है, एलोवेरा की स्टार टाइप है ये, बहुत खूबसूरत सा। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ग्रो होगा तो फिर इनकी अपडेट भी शेयर करूँगी। इसी तरह मज़ीद कटिंग्स हैं मेरे, जितने भी पॉट्स हैं कोई ना कोई कटिंग आपको ज़रूर नज़र आएगी। और ये प्लांट मुझे गिफ्ट मिला था, कनेर का प्लांट है, देसी वैरायटी का। इसमें येलो कलर के देखें बेल वाले फ्लावर्स आते हैं, परमानेंट है, बहुत खूबसूरत है। बीज और कटिंग दोनों से लग जाता है और आप इसको बहुत ईजीली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये जेट्रोफा का पॉट है, तो इसमें आपको 3 से 4 प्लांट दिखेंगे। इसमें टर्टल वाइन भी चल रही है। ये एक ज़ोरा का प्लांट है। इसी तरह कटिंग्स के पॉट्स भी मैं बड़े पॉट्स के अंदर रख देती हूँ, तो उसमें जो पानी की नमी है वो पॉट्स में बनी रहती है और आपकी जो कटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। ये कुछ कटिंग्स ही रह गई थी मेरे पास जो मेरे पास चल रही हैं मैक्सिकन पटूनिया की। बाकी प्लांट्स इसके जितने भी थे वो सारे के सारे सेल आउट हो गए थे। यहाँ पे मून शाइन है, अजवाइन की कटिंग्स हैं, देसी विंका है, एक्सोकेरिया का प्लांट है, इसे चाइनीज़ क्रोटोन भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत वैरायटी है। इसे भी अभी मुझे रिपोर्ट करना है। ये ऐसे का ऐसे ही जब से मैंने लिया है क्यारी के अंदर ही पड़ा हुआ है छोटे पॉट में। यहाँ पे देखें इतनी ज़्यादा अजवाइन जो है वो ग्रो हो रही है। अभी बहुत अच्छा टाइम है, अगर आपने इस प्लांट को ऐड नहीं किया तो ये सेल के लिए अवेलेबल है, आप ज़रूर इसे ऐड कीजिएगा। यहाँ पे कुछ पर्सलेन की कटिंग्स हैं जो कि अच्छी चल रही हैं। कुछ कटिंग्स जो थी उन पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक हो गया था, तो इसलिए
उनको मैंने थोड़ा सेपरेट रख दिया था। और हमेशा से पर्सलेन जो है वो बहुत अच्छी हमारे सिटी में नहीं चलती है। मैंने जब भी ग्रो की है उसमें काफ़ी सारे इंसेक्ट्स लगते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं पोर्टुलाका के कलर्स ऐड करूं। पर्सलेन को मैं कम ही ऐड करती हूँ। तो आप अपने सिटी के हिसाब से, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से ज़रूर पौधों को ऐड किया करें। हर तरह का पौधा हर जगह पे नहीं चलता है। जो आपके घर के या आपके सिटी के जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, उसके मुताबिक चले, उसी प्लांट को आप ऐड करें जो हार्डी हों, परमानेंट हों। यहाँ ये देखें, नारायण लिली का प्लांट है, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसके जो बल्ब्स हैं वो अवेलेबल हैं सेल के लिए। बहुत खूबसूरत पत्तियां हैं इसकी। इसी तरह यहाँ भी कुछ इस तरह के प्लांट पड़े हुए हैं जिनको कि शेड चाहिए है, जिसमें पर्पल हार्ट है, कोलियस है, सिंगोनियम है, ये रेड बुश का प्लांट है, जेड की कुछ कटिंग्स हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो जैस्मिन का प्लांट है, इसके अंदर भी मैं बड़े पॉट में छोटी कटिंग्स रखती हूँ, क्योंकि उसकी जो शेड होती है पत्तियों की वो मिलती रहती है उनको, और प्लांट जो है उसको डायरेक्ट धूप नहीं मिलती जो छोटे प्लांट्स होते हैं। तो आप भी जब भी कटिंग्स लगाएं, कोशिश करें कि जितने भी आपके छोटे पॉट्स हैं उनको बड़े पॉट्स के अंदर रख दिया करें। एक तो इस तरह से उनकी पानी की नमी बरकरार रहती है, और दूसरा वो अच्छे से कटिंग्स लग जाती हैं। ये है बलून वाइन, जो कि बहुत अच्छी माशाल्लाह दोबारा से ग्रो होना शुरू हो गई है। ये गर्मी की वजह से काफ़ी हद तक खुश्क हो गई थी। या मज़ीद कुछ कटिंग्स हैं जो कि मैंने बड़ी क्यारी के अंदर ही छोटे प्लांटर्स जो हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं कटिंग्स लगा के। और ये है वाइट वेलवेट प्लांट, बहुत खूबसूरत सा, इसको भी बहुत कम पानी चाहिए। ये रियो की प्लेन वाली वैरायटी है। इनको, इन सभी पौधों को पानी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए है। टर्टल वाइन है और मदर ऑफ थाउजेंड देखें हर पॉट में निकला हुआ है। यहाँ पे जो मैंने कटिंग आपके साथ लगाना शेयर की थी बेजल की, वो हैं। ये कुछ कटिंग्स जो हैं वो मैंने ग्रो की थी स्वीट टैटो वाइन की, जो ये वाली वैरायटी है इसकी। आजकल के मौसम में काफ़ी इंसेक्ट जो हैं वो अटैक करते हैं। जो यहाँ पे बटरफ्लाई के लार्वे होते हैं वो भी होते हैं। इसके अलावा भी एफिड्स हैं या फिर ब्लैक एफिड्स हैं, बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। या फिर वो जो फ्रूट फ्लाई है वो बहुत ज़्यादा आपके पौधों के जो पत्ते हैं वो खाती है। तो नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें अपने प्लांट से। मैंने एक दफ़ा किया है, लेकिन अभी भी मेरे काफ़ी पत्तों पे आपको कहीं कहीं जो है वो होल्स दिखेंगे। और ये होल्स जो हैं वो ये पत्ते जो खाते हैं कैटरपिलर्स, उन्हीं की वजह से हैं। तो अपने प्लांट्स को जो है वो थोड़ा सा चेक भी करते रहा करें। यहाँ पे जितने मेरी कटिंग्स हैं वो पड़ी हुई हैं चंपा के प्लांट्स के नीचे, क्योंकि यहाँ पे शेड बना रहता है इसकी पत्तियों की वजह से। दोनों प्लांट जो हैं मेरे, और बीच में मैं इनकी कटिंग्स वगैरह रख देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। तो जब हम इस तरह से ग्रो करते हैं सारे पौधे एक ही जगह पे, और उनको एक दूसरे के बीच में हम रख देते हैं, तो उनको ह्यूमिडिटी मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है, और आपके प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। उनका पानी भी नहीं जल सूखता, और उनके गमलों के अंदर नमी बनी रहती है। और जो कटिंग्स होती हैं आपकी वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। ये नियॉन वाली है, नियॉन वैरायटी की जो मनी प्लांट है वो है। इसी तरह यहाँ आपको वाइट जो है वो सिंगोनियम भी दिखेगा, पिंक भी इसी तरह मैंने इन्हीं पौधों के बीच में छुपा के रखा है। यहाँ पे है पवेलियन जो, और ये मेरे हर पॉट में इतनी ढेर सारी निकली हुई है। ये ट्यूब रोजेस के लिली हैं, उनमें है। यहाँ पे अमेरलस के लगे हुए हैं। तो अमेरलस जो है वो मेरे पास 2 कलर का है, लेकिन जो रेड वाला है वो सेल के लिए अवेलेबल है। उसके काफ़ी हेल्दी बल्ब जो हैं वो हैं, अगर किसी को चाहिए आप वो बाय कर सकते हैं। ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। रेड बुश का प्लांट, इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत हैं। आपके गार्डन में अगर कलर्स की कमी है तो आप कुछ इस तरह के कलरफुल प्लांट्स ज़रूर ऐड करें, जो आपके गार्डन को फूल नहीं हैं लेकिन उनमें कलर्स आपको मिलते रहें। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट हैं जितने भी हैं मेरे पास। हार्डी हैं, परमानेंट हैं, ऐसे हैं कि एक दफ़ा आप लगाएंगे तो ये आपके पास ख़त्म नहीं होंगे। इनकी कटिंग्स लगाते जाएं। इनके कुछ प्लांट इस तरह के हैं जो बेबी प्लांट्स देते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो पॉट है आपका फुल हो जाता है, तो आप उसको ज़रूर ऐड करें। इसी तरह रेन लिली के बल्ब्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। और ये देखें ऑल्टरनेंथ्रा कितना खूबसूरत रेड कलर है। ये डवाफ वैरायटी है उसकी स्नेक प्लांट की। यहाँ पे देखें इनके सीड बन रहे हैं, जैसे जैसे फ्लावरिंग हो रही है इसके ऊपर सीड बनते हैं। उन सीड्स को जब वो पक जाते हैं तो मैं इसी तरह उन्हीं पॉट्स में डाल देती हूँ, जिससे कि उनके बेबी बल्ब जो हैं वो नए नए प्लांट्स
तैयार होते चले जाते हैं। लालटाना के दोनों कलर जो हैं वो बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और इसकी कटिंग मैंने नहीं कभी ग्रो की, लेकिन मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं इनकी, होपफुली कि वो अच्छी ग्रो करेंगी। ये नई वैरायटी है मेरे पास अगावे प्लांट की, बहुत खूबसूरत, और इसको मैंने ऐड किया है। और इसके अलावा टच मी नॉट का प्लांट है, मैक्सिकन पटूनिया है लॉन्ग वाला। और ये जो मेरी 10 कलर्स थे पोटलाका के जो मैंने न्यू लिए थे, उनमें एक तो ये रेड ऑरेंज सा कलर खिला है और इसके अलावा एक पीच वाला भी खिला है। तो जैसे जैसे खिलते जाएंगे इंशाल्लाह ये वाले कलर भी समझ में आते जाएंगे कि ये कौन कौन से कलर हैं। और ये डबल शेडिंग है सारे, बहुत खूबसूरत से। यहाँ चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट और रेलवे करीब पर है। तो इसमें प्लांट्स जो हैं वो मेरे इसी तरह से हैं कि जो मेरे सेल के लिए होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ कि ये सेल के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आप मेरा कैटलॉग भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र्स और बल्बस प्लांट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे पिंक लिली के बल्ब्स हैं और यहाँ पे है कनेर का प्लांट। इसी तरह कुछ मैंने प्लांट्स की कटिंग्स और सीड्स दोबारा लगाए थे इस साइड पे जहाँ पे हैं वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स के बीच में ही मैंने इन प्लांट्स को रखा हुआ है। ये वॉल्कमेरिया का बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। इसी तरह यहाँ गावे की वैरायटीज़ हैं, चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट है। ये जो मैंने डे फ्लावर का प्लांट ऐड किया था उसमें भी माशाल्लाह ग्रोथ आने लग गई है, तो इंशाल्लाह इसको मैं पॉट में शिफ्ट करूँगी। ये उसी वडेलिया की कटिंग्स हैं जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था प्लांट, और कुछ कटिंग्स यहाँ पे भी हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई प्लांट चाहिए हो, या फिर अगर आपने जो है वो क्लांचो की कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि मैंने न्यू ऐड की हैं अपने गार्डन में, आपको चाहिए हो, आप उनको जो है वो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोम्फ्रीना के प्लांट हैं उनको लगाया है। और सभी प्लांट्स की मज़ीद जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।